हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं भी OMG बहुत अच्छी तो नहीं हूँ बट ठीक हूँ। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और दिवाली के अभी पटाखे फूट रहे हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में सुन पा रहे होंगे। तो मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ कि मैंने IVF करवाया हुआ था जो फेल हो गया। और मेरी लाइफ इतनी स्ट्रगल भरी है ना कि जो भी मैं कदम अपनी लाइफ में उठाती हूँ वो हमेशा ही फेल हो जाते हैं। जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। कहते हैं ना कि लड़कियों की लाइफ शादी के बाद ही शुरू होती है। तो मेरी लाइफ में शुरुआत से ही स्ट्रगल भरी मेरी लाइफ रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी IVF करवा रहे हैं तो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो फिर आप एक बार कराइए, फेल हो गया कोई बात नहीं, दोबारा कराइए। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो एक बार ही कराने में उनकी हालत जो ख़राब हो जाती है तो दोबारा नहीं करवा पाते हैं। मेरे साथ केस ये हुआ था ना कि जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के 6 महीने बाद ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे ना मतलब बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, बस ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। और उसमें क्या था ना कि बहुत पैसे भी लगे थे। और मैंने 2-3 साल बेबी के लिए दिखाया नहीं था डॉक्टर से। उसके बाद तो बेबी के लिए मैंने दिखाया नहीं डॉक्टर से, तो फिर शायद लेट हो गया बहुत ज़्यादा। मुझे पहले ही दिखा लेना चाहिए था। अगर मैं पहले 2-3 साल पहले दिखा ली होती तो शायद मेरे साथ ये स्थिति कभी नहीं होती और मुझे ये सब कभी फेस नहीं करना पड़ता। जब मैं डॉक्टर के पास में गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे सारे उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ चेक किए और सब कुछ मतलब नॉर्मल था। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा HSG टेस्ट किया था तो उसमें मेरे दोनों ट्यूब जो हैं वो ब्लॉक थे। तो उन्होंने बोला कि आपका जो है नॉर्मल कंसीव नहीं होगा, तो आपको IVF ही कराना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो मेरी फैमिली जो मेरे मायके वाले हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं और जो ससुराल वाले हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब भी 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला कहाँ से 2-2.5 लाख रुपए IVF में खर्चा करेगा। तो मेरी मम्मी ने बोला कि चलो मैं करा देती हूँ, कोई बात नहीं, इतने पैसे लग रहे हैं तो मैंने मम्मी से बोला भी कि नहीं मम्मी रहने दो, कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा है शायद। तो फिर मम्मी ने बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, कोशिश तो आदमी करता ही है। तो मेरे ट्यूब दोनों ब्लॉक थे तो फिर मैं IVF में गई। IVF के डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने मतलब बोला कि आपके 6 अंडे बन रहे हैं और आपका AMH लेवल भी बहुत कम है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हो जाएगा IVF में। और जिस डॉक्टर ने मुझे IVF का एडवाइस दिया था ना वो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप IVF मत कराइए, आपके 3 से 4 ही अंडे बन रहे हैं, आप IVF मत कराइए। तो मुझे उनकी बातें थोड़ी सी जब उन्होंने मुझे बोला कि आप कभी कंसीव नहीं कर सकते, 3-4 अंडे में IVF नहीं होगा आपका, तो मैं बहुत हिम्मत हार गई थी। बट फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि चलो एक बार करा लेते हैं। तो उन्होंने मुझे IVF वाले डॉक्टर का नंबर दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इनसे कौन सा कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके 6 अंडे बन रहे हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, और आपका जो AMH लेवल तो कम है ही, तो इंजेक्शन के द्वारा आपको जो AMH लेवल है उसको ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो मेरी मम्मी ने बिना घर में किसी को बताए हुए मेरा IVF ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया उन्होंने। और मेरे 6 अंडे बन रहे थे। पहले तो मुझे 12 इंजेक्शन लगे थे अंडे को पकने में। अंडा जब पक गया उसके बाद फिर मेरा पिकअप हुआ। पिकअप में 6 अंडे निकाले गए थे।
6 अंडे में से उन्होंने 2 भ्रूण बनाया, 2 भ्रूण तैयार किया, और उनके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, क्योंकि अगर आपके पास 6 अंडा है तो डॉक्टर कोशिश कर सकती है कि आपको 1 या 2 आपको बेस्ट क्वालिटी का भ्रूण बने। तो मेरी बेस्ट क्वालिटी का 2 भ्रूण बना था। तो वो भ्रूण जो है वो मतलब फ्रीज़ डॉक्टर ने 3 महीने के लिए कर दिया। 3 महीने मेरा जो पूरा बॉडी है उसका जो ट्रीटमेंट हुआ, मेरे जो अंडे बच्चेदानी है उसमें छोटे छोटे गांठ था, उसका ऑपरेशन हुआ। और जब वो सब ठीक हो गया, पूरा मेरी शुगर थी, मुझे डायबिटीज़ जब कंट्रोल हो गई, तो फिर डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि चलो आपके भ्रूण भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, लाइनिंग भी बहुत अच्छी बन रही है और सब कुछ बहुत अच्छा बन रहा है, तो हो जाएगा। जब सब कुछ इतना अच्छा बन रहा था, भ्रूण भी बहुत अच्छा बना, और भ्रूण की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और लाइनिंग भी बहुत अच्छी बन रही थी, तो फिर इतना अचानक इतना ये सब कैसे हो गया। तो फिर डॉक्टर ने मुझे 6 तारीख का टाइम दिया हुआ था, 6 अक्टूबर का ट्रांसफ़र का। तो मैं 6 अक्टूबर को गई और 15 अक्टूबर को मेरा जो है वो 6 अक्टूबर को गई थी और 21 अक्टूबर को मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। 15 दिन के बाद ब्लड टेस्ट होता है, तो उस ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तो सारे ससुराल वाले से लेके मायके वाले तक सभी लोग बहुत परेशान थे। तो और आज 24 तारीख है, आज दिवाली है, तो घर में वैसे ही माहौल बना हुआ है और मैं तो अभी मायके में हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो बना ले रही हूँ। अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से कुछ शेयर कर लूँ। थोड़ा मन की जो बातें हैं वो दूसरों से शेयर करो तो थोड़ा सा हल्का लगता है। और मैंने किसी से 2-3 दिन से फ़ोन पे भी बात नहीं किया हुआ, मुझे इतना बुरा लग रहा था। मैं किसी के से बात करने के लायक, जिससे मैं बात करती थी फ़ोन पे बस रोना आता था, इसे इस रोने की वजह से मैंने किसी से फ़ोन पे अभी तक बात भी नहीं की है, सिर्फ रोने की वजह से। तो टेंशन तो हो ही जाती है, बट क्या कर सकते हैं। और आगे देखिए भगवान की क्या मर्ज़ी होती है। कोशिश फिर भगवान अगर चाहेंगे तो फिर वही होगा, कोशिश करेंगे। भगवान ने नहीं चाहा, वो भ्रूण मेरे अंदर गया और भगवान ने अपनी दोनों आँखें बंद कर ली मेरे लिए, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। अगर ये सक्सेस हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, बट अब क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप आईवीएफ करा रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो, बट ये क्या है ना कि एक जुआ है। अगर आपका सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो सब पैसा पानी में चला गया। मेरे जो ना टोटल इसमें 2.5 लाख के आसपास खर्चा हुआ था, 2,40,000 मेरा खर्चा हुआ आईवीएफ प्रोसेस में। और मेरा 40,000 रुपये जो है वो गांठ जो हो गया था बच्चेदानी के अंदर में, उसका 40,000 एक्स्ट्रा लगा था। बाकी आईवीएफ का मेरा सिर्फ 2 लाख रुपए खर्चा आया था। और अगर जैसे अभी मेरा रहता, मैं प्रेग्नेंट होती, तो मेरा 10-15 हज़ार का दवाई और लगता, तो टोटल खर्चा आपका 2,55,60 पहुंच जाता। तो इतना डॉक्टर ने तो मुझे बोला था 1,20,000 में ही हो जाएगा, बट 1,20,000 में नहीं होता है फ्रेंड्स। आप कहीं भी अगर करवाने के लिए आईवीएफ जाएंगे तो पूरी तहकीकात कर लीजिए, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर आपके 3 से 4 अंडे बन रहे हैं तो कभी भी आईवीएफ आप मत करवाइए। मेरा यही आपसे जो है वो रिक्वायरमेंट है कि आप मत कराइए कभी भी। अगर आपके पास 8 से 10 अंडे बन रहे हैं तो ही आप आईवीएफ कराइएगा, ताकि आपका अगर आईवीएफ फेल हो जाए तो आप दोबारा मतलब दोबारा 70-80 हज़ार में आपका आईवीएफ हो जाएगा। बट मेरे पास क्या है ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं आईवीएफ कराऊंगी भी तो मेरा उतना ही 2,15,000 के आसपास मेरा बैठेगा। तो मैं अब यही एडवाइस करूँगी कि नहीं कराइएगा आप आईवीएफ। अगर आपके पास 3 से 4 अंडे हैं, आपके पास 10 से 12 अंडे हैं या 8 से 10 अंडे हैं, तो आप कराइएगा। अगर फेल भी हो जाएगा, आपकी अगर स्थिति अच्छी है, फेल हो जाएगा फर्स्ट टाइम, तो सेकेंड टाइम आपके पास कम पैसा लगेगा, ऑप्शन भी रहेगा। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और अब मैं कराऊंगी तो मुझे उतना ही पैसा लगेगा। तो इसीलिए भगवान की अब इच्छा पता नहीं क्या है। तो चलिए मेरे लिए प्रे करिएगा कि भगवान मुझे हिम्मत दे और मैं इस चीज़ में दोबारा कोशिश कर सकूं, क्योंकि कोशिश करने वाले में कभी
उम्मीद तो आदमी को रखना ही पड़ता है, उम्मीद तो दुनिया कायम है। बस यही मैं आपसे कहना चाहती थी। अगर इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। अगर आपने भी आईवीएफ करवाया हुआ है या कराने के लिए सोच रही हैं तो इस वीडियो को देख के आप इससे कुछ सीख लीजिए। और अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, भगवान ने बहुत दे रखा है, तो आप 1 से 2 बार भी कराइए। तो ज़रूरी नहीं कि मेरा फेल हो गया तो आपका भी फेल ही हो जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय। और हाँ, हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से। बाय बाय।